आज मैं आपको एक तितली की कहानी सुनाती हूँ। मेरे भाई और मेरी उम्र कुछ 8 या 9 साल की होगी जब हमने कश्मीर छोड़ा था। कश्मीर छोड़ने का हमें उतना दुख नहीं था जितना तितली से बिछड़ने का। तितली हम दोनों भाइयों का पहला प्यार था। जाते वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पाया और तितली के सामने रो दिया। तभी मेरा भाई आया और उसने कहा कि चलो जाना है, और जाते वक्त उसने तितली से उसकी एक श्वेत श्याम तस्वीर मांग ली, यानी ब्लैक एंड वाइट। मैं उस वक्त भाई की हरकत पर बहुत हंसा और सच्चे प्यार पर ज्ञान भी बघा रहा था, पर बाद में मुझे मेरी मूर्खता का एहसास हुआ। हम गांव आ चुके थे, कश्मीर अब हमारे किस्सों में था, पर जब जब कश्मीर की बात उठती हम दोनों को तितली उड़ती हुई दिखती। मेरा भाई तुरंत दूसरे कमरे में चला जाता। बाहर बैठा मैं जानता था कि वह भीतर तितली की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निहार रहा होगा, और तब से सालों तक मैं तितली के साथ अपने रोने पर पछताता रहा। मुझे मेरे भाई को बहुत खुश करना पड़ता था, तब कहीं जाके वह मुझे किसी दोपहर तितली को निहारने देता था, बशर्ते कि मैं तस्वीर को छू नहीं सकता था और घूरना बिल्कुल मना था। वह शायद उसकी स्कूल आईडी में से निकाली तस्वीर थी। वह उसमें परी की तरह लगती थी। लगता था कि अभी तस्वीर से बाहर निकलेगी और कहोगी चलो उड़ते हैं। भाई के निक्कर की जेबों में वह तस्वीर ज्यादा नहीं टिक पाई। हम भी गांव की गलियों में भटकने लगे थे। तितली उड़ गई थी। अभी कुछ साल पहले पिता कश्मीर की अपनी अंतिम यात्रा पर थे और वह तितली के परिवार से मिले। जब वह वापस घर आए तो हम दोनों भाइयों ने पिता से आते ही पूछा कि तितली कैसी है। पिता ने कहा उसकी शादी हुई और उसके पहले बच्चे की डिलीवरी में उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। पति छोड़ चुका था, डिप्रेशन की वजह से कुछ समय पहले वह चल बसी। हम दोनों भाई और कुछ भी नहीं जानना चाहते थे। बहुत देर की चुप्पी के बाद मेरा भाई उठा और भीतर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वह भीतर तितली की तस्वीर निहार रहा होगा, पर मेरे भाई ने तो कहा था कि वह तस्वीर निक्कर में रखे रखे गल गई। पहली बार मैं खुद को संभाल नहीं पाया और भाई के कमरे की तरफ बढ़ा। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि मुझे भीतर से भाई की आवाज़ आई। उसने बहुत हल्के से तितली कहा। मैंने डरते हुए दरवाजे का एक पल्लड़ा हल्का सा खोला और देखा कि मेरा भाई जमीन से 1.5 इंच ऊपर हवा में तैर रहा है। कितनी अच्छी कहानी है ना। ये बुक बहुत अच्छी है। आप भी पढ़ना इसको, ठीक है।